भगवान विष्णु ने गीता के 18 अध्यायों में अपनी स्थिति बताने के उद्देश्य से कहा, क्रमश 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय उदर और 2 अध्याय दोनों चरण कमल है। इस प्रकार यह 18 अध्यायों को ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। गीता के ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश होता है। जो भी गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब देवी लक्ष्मी ने सुशर्मा के जीवन की कथा जाननी चाहिए। विष्णु भगवान ने बताया कि सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह न ध्यान करता था, न जप और न अतिथियों का सत्कार। वह नशे के पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। वह मदिरा और मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह पत्ते लाने के लिए एक घने जंगल में घूम रहा था कि तभी काल रूपधारी काले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया। फिर बोझा ढोने वाले बैल के रूप में उसने जन्म लिया। तब किसी पंगु ने उसे खरीद लिया। बैल रूप में उसने अपनी पीठ पर उस पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मर गया। उस समय वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए अपने पुण्य का त्याग किया। यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को यमपुरी में ले गए। वह वैश्या के दिए पुण्य से वह पुण्यवान हो गया था। वैश्या भले ही तन से मैली थी, पर मन से वह बहुत पवित्र थी और हमेशा गीता के अध्यायों का पाठ किया करती थी, जिस वजह से वह पुण्यवान हो गई थी। और उसी के पुण्य से सुशर्मा को फिर भूलोक में मनुष्य के रूप में जन्म मिला। वह भूलोक में उत्तम कुल और शील वाले एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, जहाँ उसे गीता ज्ञान और वेदों का ज्ञान मिला और उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआ। और फिर उसने अपना पूरा जीवन भागवत गीता का अनुसरण करने में लगा दिया। भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।